तो हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं नवोदय, सैनिक और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग में बार बार पूछे जाने वाला सवाल। तो टॉप 5 सवाल को आज हम जानेंगे कुछ ही सेकंडों में, इसको सॉल्व कर देंगे। वीडियो थोड़ा छोटा ही होगा, 5 मिनट के समथिंग वीडियो होगा, तो एक बार देखिएगा जरूर। आइए, पहला सवाल है हमारा कि रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो इस प्रकार के सवाल में जो हम लोगों को डिजिट दिया गया है उसको इस प्रकार तोड़ेंगे कि उसके बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आप लोग बताइए, हम 12 को लिख सकते हैं सर 4 और 3 और 3 या 12 होता है, तो इस प्रकार से इसको तोड़ लेंगे। उसके बाद अगर प्लस है तो हमारा बड़ा वाला आंसर होगा, इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा, 4। लेकिन यही प्लस के जगह अगर माइनस रहता तो हमारा कौन सा आंसर हो जाता, छोटा वाला, यानी तब उसका आंसर क्या होता, माइनस रहता तो आंसर हमारा क्या होता, छोटा वाला, यानी 3 हो जाता है आंसर। लेकिन यहाँ प्लस है तो इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, 4। अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। इधर भी दिया गया है 5 1 और इधर भी है 5 1। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है कुछ ही सेकंडों में, लेकिन कंडीशन है कि दोनों साइड 1 की संख्या इक्वल रहनी चाहिए। अगर इस साइड 4 रहेगा तो इस साइड भी 4 1, इधर 5 1 तो इधर भी 5 1। तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। अगर यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 5 5 1 है तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5। पहले 5 तक जाएंगे और फिर नीचे उतर जाएंगे, यानी अब क्या लिखेंगे, 4 3 2 1, और यही सवाल का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। 3 नंबर का सवाल है कि लगातार 50 विषम संख्या का औसत क्या होगा। लगातार 50 विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो आप लोग को पता होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि लगातार n विषम संख्या का औसत n ही होता है। लगातार n विषम संख्या का औसत n ही होता है, यानी n बराबर मेरा 50 है, इसका जवाब 50 ही हो जाएगा, इसमें 10 भी नहीं चलाना। लगातार n विषम संख्या का औसत क्या होगा, तो n ही होता है। मेरा 50 पूछा गया तो इसका सही जवाब क्या होगा, 50 होगा। आइए चले पहले 5 नंबर के सवाल को देख लेते हैं। यानी कि 4836 के पावर में क्या है, 0 है। 4836 के पावर में 0 है, तो किसी भी संख्या के पावर में 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर में अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा, 1। चाहे वो 1 करोड़ के पावर में 0 दे दे या 10 लाख के पावर में 0 दे दे, उसका मान हमेशा क्या होगा, 1। तो किसी भी संख्या के पावर में 0 रहेगा, उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो आइए अब देखते हैं अगला सवाल। एक हमारा रेशियो का है कि A/B बराबर 3/2, B/C बराबर 4/3। तो हमसे पूछा गया है A/B/C क्या होगा। सबसे पहले जो पूछा गया है उसको यहाँ लिख दीजिए, A/B/C। अब बताइए AB का मान कितना है, 3/2। तो AB के सामने लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 2। BC के सामने कितना है, 4/3। तो B के सामने रखेंगे 4 और नीचे रखेंगे 3। अब बताइए, अगर आपके घर के बगल में जमीन खाली रहेगा तो आप कब्जा करिएगा या आएगा कहीं और दिल्ली का लोग आकर के कब्जा करेगा। अगर आपके घर के बगल में जमीन है तो कब्जा कौन करेगा, हम ही करेंगे कब्जा, है ना। मतलब कि जबरदस्ती उस पर क्या करते हैं, अपना राज जमाने लगते हैं। इसके बगल में अगर प्रॉपर्टी खाली है 2 के बगल में, तो कब्जा कौन करेगा, 2 ही कब्जा करेगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, जहाँ जहाँ खाली वहाँ कौन आली, वहाँ पड़ोसी आली। तो यहाँ अगर खाली है तो यहाँ भी कौन आएगा, 4 आएगा, और आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6। लेकिन अभी भी ये मेरा फाइनल आंसर नहीं हुआ। रेशियो में हम तब तक काटेंगे जब तक कटना बंद ना हो जाए। चलिए काटते हैं इसको 2 से। 2 से कटेगा कितना बार, 6 बार। 2 से कटेगा 4 बार और 2 से कटेगा 3 बार। तो इसका सही जवाब होगा 6/4/3। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।